संसद के दोनों सदनों में हमें आमतौर पर विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष पर हमले देखने को मिलते हैं, लेकिन सोमवार को राज्यसभा में सत्ता पक्ष ने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। मामला मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने और संविधान में संशोधन के कथित बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सदनों ने इस मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। किरेन रिजिजू के कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि एक संवैधानिक पद पर आसीन इस नेता ने दावा किया है कि मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करेंगे। रिजिजू ने इसे हल्के में न लेने की बात कहते हुए जोड़ा, अगर ये बयान कोई आम आदमी देता तो उसका जवाब बाहर दिया जाता, लेकिन ये एक जिम्मेदार कांग्रेस नेता की ओर से आया है। ये संविधान पर सीधा हमला है। देखिए किस तरीके से लोकसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। जी, मुझे यहाँ खड़ा करने का आज कोई इरादा नहीं था, लेकिन जो आज लोकसभा राज्यसभा दोनों में जो आवाज उठाई जा रहा है वो कोई मामूली मुद्दा नहीं है, बहुत गंभीर मुद्दे हैं। जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता संवैधानिक पद पर बैठ करके ये कहता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और भारत के संविधान को बदलाया जाएगा। आप बताइए अध्यक्ष महोदय, यह सदन कैसे चुप बैठ सकते हैं? सरकार इस मुद्दे को आप लोग बैठ जाएं, बोल रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर सर, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। 1947 में जब मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पार्टी का सारा सदस्य, आज सुन ले, आप सुन ले, 1947 में जब मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव लाया था कि मुसलमानों के लिए संवैधानिक उनका रिजर्वेशन होना चाहिए, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का मुद्दे 1947 में आया। 28 अगस्त 1947 में सरदार पटेल जी और पूरे संविधान सदन ने उस समय रिलीजियस रिजर्वेशन को खारिज किया था। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, आप अपना पोजीशन क्लियर करो। अगर आप मानते हैं, अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं तो आपके वो संवैधानिक पद पर बैठ करके जो आज ये बयान दिया है उसको तुरंत बर्खास्त करो और अपना पद को उसको छीन लो उससे, नहीं तो आप नाटक मत करो। आप वहां कहते हो कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे और यहाँ बाबा साहब का फोटो लेकर के आप नाटक करते हो। कांग्रेस पार्टी बाबा साहब का नाम को लेकर के संविधान किताब को जेब में हाथ में लेकर के नाटक करते हो। मैं उसका निंदा करता हूँ और स्पष्ट करना चाहता हूँ, उसको हमारा मांग है, हमारे मांग है कि उस संवैधानिक पद पर जो बैठा है उसको तुरंत बर्खास्त करे, नहीं तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान की रक्षा करना हम सबका जिम्मेदारी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने एक बात कही है, लेकिन अब सदन को आप व्यवस्थित करें, गंभीर विषय हो सकता है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से सीधे सवाल करते हुए कहा कि खड़गे जी, आप सदन में मौजूद हैं, कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करें। आप मुस्लिम समुदाय को आरक्षण कैसे देंगे और संविधान में क्या बदलाव करने जा रहे हैं? जवाब में खड़गे ने कांग्रेस का बचाव किया। उन्होंने कहा कि हमारा दल संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सत्ता पक्ष इस मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। हमारी नीति समावेशी विकास की रही है, न कि संविधान से छेड़छाड़ की। उन्होंने कहा कि हमने संविधान को बचाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा निकाली। संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता। खड़गे के जवाब के बावजूद सदन में हंगामा जारी रहा और कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। दुनिया देश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए SPN9 न्यूज़ पर।